2007 से लेकर के 2013 तक जितने भी दर्द भरे गाने आए, जितने भी ऐसे गाने आए जो कि थोड़े से स्लो सॉन्ग्स थे, प्यार का इजहार करने वाले थे, या जिन गानों में थोड़ा दर्द था, जिन गानों में थोड़ा सा दिल टूटने की आवाज थी, वो गाने प्राइमरीली मोहित चौहान ने गाए और राहत फतेह अली खान ने गाए। राहत फतेह अली खान क्योंकि पाकिस्तान के हैं, तो वो जब इंडिया में होते थे, जब स्पेशली कोई म्यूजिक डायरेक्टर या कोई एक्टर उनकी आवाज चाहता था, तो ये वो इंडिया में आकर ये गाने गाते थे। बट मोर और लेस जितने भी गाने स्लोमो में प्यार के थे और जितने भी गाने दर्द के थे, वो मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स मोहित चौहान ने गाए 2007 से लेकर के 2013 तक। इसमें से बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे थे जो ब्लॉकबस्टर बने, बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे थे जो आइकॉनिक बने। एंड मोहित चौहान ने 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर। लेकिन 2013 के बाद मोहित चौहान को गाने मिलने बिल्कुल ही बंद हो गए। मोहित चौहान ने बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया था, हम सब जानते हैं। मोहित चौहान फिनोमिना सिर्फ एक म्यूजिक डायरेक्टर द्वारा बैकिंग नहीं दिया गया था। मोहित चौहान ने चाहे प्रीतम हो, चाहे विशाल शेखर हो, चाहे शंकर एहसान लॉय हो, चाहे सुहेल सेन हो, चाहे अमित त्रिवेदी हो, हर किसी ने मोहित चौहान को स्लोमो ट्रैक्स के लिए हमेशा ही कंसिडर किया। और अगर स्लोमो ट्रैक आया 2007 से 2013 तक, चाहे प्यार का इजहार हो, चाहे वो दर्द का सॉन्ग हो, उन सारे ट्रैक्स में मोहित चौहान को ही मौका मिला। लेकिन 2013 से लेकर के आज तक मोहित चौहान के पास गानों की बहुत ज्यादा कमी पड़ गई है। एंड चाहे प्रीतम हो, चाहे विशाल शेखर हो, चाहे शंकर एहसान लाया हो, जिनके साथ एक्सटेंसिवली कोलैबोरेट किया था मोहित चौहान ने, वो सब लोग मोहित चौहान को किसी भी टाइप का गाना नहीं दे रहे हैं। सिर्फ एक ही इंसान है इस वक्त पूरे इंडिया में एज अ म्यूजिक डायरेक्टर जो मोहित चौहान को कंसिडर करते हैं, मोहित चौहान को गाने दे रहे हैं, एंड दैट इज ए आर रहमान। ए आर रहमान साहब के अलावा कोई म्यूजिक डायरेक्टर मोहित चौहान को कोई भी गाने देने को तैयार नहीं है। एंड इसका रीजन क्या है यार लोग, इसका सीधा सीधा रीजन है अरिजीत सिंह का राइज, राइट। तुम ही हो सॉन्ग आशिकी 2 का अप्रैल में रिलीज हुआ था। उस वो सॉन्ग अरिजीत सिंह के लिए एक ब्रेक थ्रू सॉन्ग साबित हुआ। एंड सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स को ये लगा कि वो जो तुम ही हो सॉन्ग है, जो दर्द का सॉन्ग है, जो एक लॉन्गिंग का सॉन्ग है, जो कि एक पेन का सॉन्ग है, जो मोहित चौहान के लिए ज्यादा सूटेबल था, लेकिन वो गाना अरिजीत सिंह ने गाया, वो गाना ब्लॉकबस्टर बन गया। एंड सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के मन में कहीं ना कहीं ये आ गया कि मोहित चौहान के बजाय हम अरिजीत सिंह को भी कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्दो उस वक्त भी मोहित चौहान को गाने मिलते थे, लेकिन उसके बाद प्रीतम ने अपने एल्बम ये जवानी है दीवानी के एल्बम में एक गाना जो मोहित चौहान से रिकॉर्ड करवा लिया था, जिसका नाम था इलाही, वो अरिजीत सिंह से भी रिकॉर्ड करवाया। बाद में फिल्म में वो गाना अरिजीत सिंह की वॉइस में था। एंड वी ऑल नो द मैजिक दैट अरिजीत सिंह क्रिएटेड इन द सॉन्ग इलाही। रिप्राइज वर्जन इलाही का मोहित चौहान की वॉइस में है। ये जवानी है दीवानी के एल्बम में भी वो सॉन्ग अवेलेबल है मोहित चौहान की वॉइस में। एंड यू रियलाइज, अगर आप मोहित चौहान का वर्जन कभी सुनोगे या कभी सुने होगे, तो यू रियलाइज कि ये गाना बिल्कुल मोहित चौहान के लिए सूट करता है। ये गाना बिल्कुल मोहित चौहान सिंटेक्स, मोहित चौहान टेम्पलेट में फिट बैठता है। बट यू नो क्योंकि फिल्म में अरिजीत सिंह वर्जन में था, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर वो गाना टीवी पे आएगा, सैटेलाइट पे आएगा, कहीं पे भी आएगा, तो हम अरिजीत की आवाज में ही सुनेंगे, और कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में फिट हो चुका है, राइट, कि अरिजीत सिंह का गाना है। दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट यार टू एक्सेप्ट कि मोहित चौहान हो, चाहे इवन आतिफ असलम हो, कोई भी उस गाने को गाए, बिकॉज सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में बैठ चुका है कि अरिजीत सिंह का गाना है, अरिजीत सिंह ने मैजिक क्रिएट किया है। बट अरिजीत सिंह का राइज यार, एक वे में बेनी दयाल हो, चाहे नीरज श्रीधर हो, चाहे मोहित चौहान हो, वो तीनों को खत्म करके रखती है, राइट। बेनी दयाल, नीरज श्रीधर, मोहित चौहान प्रीतम के साथ तो एक्सटेंसिवली कोलैबोरेट किया करते थे। बट अरिजीत सिंह का जो राइज था वहां पे प्रीतम ने मेक श्योर किया कि जो भी गाने, जो भी मस्ती भरे गाने, जो भी पॉप सॉन्ग्स, जो भी रॉक सॉन्ग्स बेनी दयाल और नीरज श्रीधर गाते थे प्रीतम के लिए, जो भी दर्द भरे गाने या स्लो मूव में रोमांटिक ट्रैक्स मोहित चौहान गाते थे प्रीतम के लिए, ये दूरियां काइंड ऑफ, वो सारे ट्रैक्स, तुम ही हो काइंड ऑफ, जैसे जब वी मेट का तुमसे ही काइंड ऑफ जो ट्रैक है, जब वी मेट, वो सारे सॉन्ग्स जो प्रीतम ने क्रिएट किए, चाहे ये दूरियां हो, चाहे तुमसे ही हो, वो सब काइंड ऑफ ट्रैक्स मोहित चौहान के थे। बट इलाही काइंड ऑफ ट्रैक्स, चाहे ए दिल है मुश्किल का टाइटल ट्रैक हो, चाहे चन्ना मेरे या टाइटल ट्रैक हो, वो सारे ट्रैक्स अरिजीत सिंह को मिलने लगे। एंड देन प्रीतम ने तो ऑब्वियसली अरिजीत सिंह को एज द फेस ऑफ एवरी काइंड ऑफ सॉन्ग प्रेजेंट किया ही किया। बाकी सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने भी अरिजीत सिंह को लैप अप कर लिया, एंड देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, इवन संजय लीला भंसाली जैसे म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने लाल रंग सॉन्ग क्रिएट किया था रामलीला में, अगेन वो भी 2013 की फिल्म थी, नवंबर 2013 में लाल रंग रिलीज हुई थी, रामलीला रिलीज हुई थी। एंड नवंबर 2013 में वो गाना आया था लाल रंग। एंड यू रियलाइज कि अप्रैल 2013 में ब्रेक थ्रू हुआ था अरिजीत सिंह का। एंड देन इट बिकेम वेरी इजी फॉर ऑल द म्यूजिक डायरेक्टर्स टू कंसिडर अरिजीत सिंह, राइट, बिकॉज वो गाना बहुत ज्यादा ब्लॉकबस्टर हुआ था। देन प्रीतम ने इलाही सॉन्ग भी अरिजीत सिंह को दिया था, कभी जो बादल बरसे काइंड ऑफ सॉन्ग, ये सारे सॉन्ग्स मोहित चौहान वर्जन के थे, तुम ही हो, चाहे इलाही हो, चाहे कभी जो बादल बरसे हो। बट ये सारे सॉन्ग्स अरिजीत सिंह को मिले, अरिजीत सिंह ने डेफिनेटली उसमें मैजिक क्रिएट किया। बट हुआ ये कि उसके बाद विशाल शेखर हो, चाहे संजय लीला भंसाली ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर हो, चाहे वॉट एवर शंकर एहसान लॉय हो, अमित त्रिवेदी हो, सुहेल खान हो, वो सारे लोग अपने दर्द भरे गानों के लिए सिर्फ और सिर्फ अरिजीत सिंह को ही कंसिडर करने लगे। अगर आप रियलाइज करोगे तो
बॉलीवुड में लास्ट ब्लॉकबस्टर सॉन्ग जो मोहित चौहान का आया है, जो कि आज भी लोग सुनते हैं, वो मटर गश्ती होगा। तमाशा फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। 8 साल पहले वो फिल्म रिलीज हुई थी। एंड उस फिल्म का गाना मटर गश्ती मोहित चौहान का लास्ट बॉलीवुड का मेन ब्लॉकबस्टर सॉन्ग है। ऑल्दो वो गाते हैं बॉलीवुड के कुछ सॉन्ग्स, बट वो सॉन्ग इतने अच्छे नहीं है, वो सॉन्ग्स इतने अच्छे नहीं है। शांत की लास्ट फिल्म दिल बेचारा में भी मोहित चौहान ने गाने गाए थे, अगेन ए आर रहमान का एल्बम। बट यू रियलाइज कि प्रीतम, विशाल शेखर, शंकर एहसान लॉय, जो भी लोग हैं, अमित त्रिवेदी, दे नॉट गिविंग सॉन्ग्स टू मोहित चौहान। एंड देन ये चीज होती ही है, ये चीज होती ही है एज अ प्लेबैक सिंगर। अनटिल अनलेस कोई म्यूजिक डायरेक्टर आपको अपनी मेलोडी गवाना नहीं चाहेगा, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। एंड वो दौर था मोहित चौहान का 5-6 साल, जहां मोहित चौहान ने कुछ मैजिकल सॉन्ग्स गाए। तुझे भुला दिया, राइट? अगर तुझे भुला दिया सॉन्ग अगेन तुम ही हो सॉन्ग के बाद बना होता, तुम ही हो सॉन्ग के बाद विशाल शेखर ने उसको कंपोज किया होता, तो डेफिनेटली विशाल शेखर अरिजीत सिंह के पास ही जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो सॉन्ग तुम ही हो के पहले आया था, अनजान अनजानी 2010 की फिल्म थी, उसमें आया था, विशाल शेखर ने क्रिएट किया था, तो वेंट विद मोहित चौहान। एंड ये चीज ऑब्वियस है। ये दूरियां सॉन्ग अगर लव आजकल का 2010 में ना बन करके 2014 में बनाया होता प्रीतम ने, तो प्रीतम वो गाना ऑब्वियसली अरिजीत सिंह को देते। एंड इट इज लाइक ए आर रहमान भी एक्सटेंसिवली कोलैबोरेट करते हैं अरिजीत सिंह के साथ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट? अगर तुम साथ हो सॉन्ग जो तमाशा का है, वो अरिजीत सिंह को दिया था रहमान साहब ने। बट यू रियलाइज कि एटलीस्ट एक हेडलाइनिंग सॉन्ग फिल्म का मटर गश्ती मोहित चौहान को दिया गया था। रॉकस्टार का पूरा एल्बम मोहित चौहान और जावेद अली ने कंपोज किया था फॉर रहमान एंड रणबीर कपूर। So Rahman is the only guy who's backing Mohit Chauhan at the moment, and it has become really difficult for Mohit Chauhan. But at the end of the day, you have to realize कि यार everybody is replaceable. Everybody, every commodity, हम सब replaceable हैं यार। 100 साल के बाद कोई और बैठ के यहाँ पे ऐसा बात कर रहा होगा, राइट? तो ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लेसेबल नहीं हूँ, या टाटा मोटर्स रिप्लेसेबल नहीं है, स्टीव जॉब्स रिप्लेसेबल नहीं है। हम सबका वक्त होता है यार, जो ऊपर चढ़ा है उसको नीचे तो उतरना ही पड़ता है, राइट? एंड मोहित चौहान का वो वक्त था 6 साल का, जहाँ पे उन्होंने कुछ बेहतरीन मेलोडीज दी। उनके वॉइस में वो नशा भी था। वो आप ईयरफोन लगा करके गार्डन में बैठ के सुन रहे हो, अपनी कार में बैठ करके सुन रहे हो, लाइट ऑफ करके, जस्ट एसी ऑन करके आप सोते वक्त 1 घंटे मोहित चौहान के गाने सुन के यू फील सूटेड, राइट, विद मोहित चौहान वॉइस। बट अरिजीत सिंह ने रिप्लेस कर लिया। एंड देन अरिजीत सिंह की वर्सेटैलिटी, जहाँ पे वो दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड भी गा सकते हैं, वो घुंघरू भी गा सकते हैं, व्हाटएवर, वो हर टाइप ऑफ सॉन्ग गा सकते हैं, राइट? वो लाल रंग भी गा सकते हैं, वो इलाही भी गा सकते हैं, वो चन्ना मेरिया भी गा सकते हैं, वो ऐ दिल है मुश्किल का टाइटल ट्रैक भी गा सकते हैं। इट बिकेम वेरी ऑब्वियस टू एवरीवन कि प्रीतम जिन्होंने मेजरली बेहतरीन सॉन्ग्स मोहित चौहान को दिए थे, विशाल शेखर जिन्होंने मेजरली बेहतरीन सॉन्ग्स मोहित चौहान को दिए थे, वो सारे लोग अरिजीत सिंह को कंसिडर करने लगे मोहित चौहान काइंड ऑफ टेम्पलेट सॉन्ग्स में। इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मोहित चौहान। मोहित चौहान, बहुत कम लोग जानते हैं कि मोहित चौहान एक ट्रेंड सिंगर नहीं है। मोहित चौहान एक ट्रेंड सिंगर नहीं है, जस्ट लाइक किशोर कुमार। बट मोहित चौहान केम अ लॉन्ग वे। 2 फिल्म फेयर अवार्ड भी उन्होंने जीता। केके ने 2 फिल्म फेयर अवार्ड नहीं जीते, इनफैक्ट केके ने एक भी अवार्ड नहीं जीता था फिल्म फेयर का। नीरज श्रीधर ने एक भी अवार्ड कभी नहीं जीता फिल्म फेयर का। बेनी दयाल ने एक भी अवार्ड कभी नहीं जीता फिल्म फेयर का। एंड मोहित चौहान ने जीता था। मोहित चौहान का दौर, इट सीम्स कि मे भी अगर एक आध गाना कोई दे दे, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट यार, इट्स वेरी डिफिकल्ट मोहित चौहान को बेहतरीन हेडलाइनिंग सॉन्ग्स मिलना, स्पेशली प्रीतम के एल्बम में, विशाल शेखर के एल्बम में। शंकर सालना तो इस वक्त एल्बम्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं। मेजरली इट्स प्रीतम जो बेस्ट एल्बम्स क्रिएट कर रहे हैं। तनिष बागची ने अगर रातें लंबिया क्रिएट किया, तो वो भी ऑब्वियसली वो काइंड ऑफ सॉन्ग के लिए जुबिन नौटियाल के पास जाएंगे, बिकॉज तनिष लाइक्स टू कोलैबोरेट विद जुबिन नौटियाल। एंड कौन है यार, अमित त्रिवेदी, अगेन वो भी इतने प्रोलिफिक नहीं जितने प्रीतम है, राइट? विशाल शेखर, दे वांट टू गो टू अरिजीत सिंह। दिल दिया गल्ला वो भी अरिजीत सिंह को मिलता, बट अगेन सलमान वाज बायस्ड टुवर्ड्स आतिफ असलम, एंड सलमान ने अरिजीत को कोई प्लेबैक सिंगिंग के लिए नहीं दिया बिकॉज ऑफ हिज इशू विद अरिजीत सिंह। दैट्स व्हाई दिल दिया गल्ला जो विशाल शेखर ने क्रिएट किया था, वो आतिफ के पास गया। बट दे डोंट इवन वांट टू कंसीडर मोहित चौहान, राइट? एंड एज आई सेड, एवरीबॉडी इज रिप्लेसेबल। मोहित चौहान का वो वक्त था 6 साल का, राइट? Nobody talks about कि मोहित चौहान के पास अब गाने क्यों नहीं है, मोहित चौहान क्यों इतने गाने नहीं गा रहे हैं बॉलीवुड में। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अरिजीत सिंह रिप्लेस मोहित चौहान, अरिजीत सिंह रिप्लेस बनी दयाल, अरिजीत सिंह रिप्लेस्ड नीरज श्रीधर, एंड जो भी गाने बनी दयाल, नीरज श्रीधर, अरिजीत सिंह और के यूनिवर्स के थे, वो अरिजीत सिंह गाने लगे, राइट? तो इट इज व्हाट इट इज यार। एंड मे बी आप फील कर सकते हो कि यार एक सर्टेन काइंड ऑफ वॉइस जो वो यूं ही सॉन्ग में थी, राइट? तनु वर्सेस मनु, फर्स्ट वाले तनु वर्सेस मनु में जो वो गाना था यूं ही, इट्स सच अ मैजिकल सॉन्ग। वो सॉन्ग उस टाइम पे भी अंडररेटेड था, बाद में लोगों ने डिस्कवर किया, एंड इट बिकेम वन ऑफ दोस सॉन्ग्स जिसने मोहित चौहान को बहुत ज्यादा पब्लिसिटी दिलवाई, बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग दिलवाई, राइट? वो गाना आज क्रिएट होता है, ऑब्वियसली वो गाना जिसने क्रिएट किया था कोई प्रोमिनेंट म्यूजिशियन नहीं थे, बट उन्होंने एक ही गाना क्रिएट किया। बट अगर वो आज क्रिएट करते हो गाना, दे वुड ऑब्वियसली गो विद अरिजीत सिंह, राइट? तो अरिजीत सिंह ने उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया जो मोहित चौहान का था, जस्ट लाइक अरिजीत सिंह ने बाकी सिंगर्स के स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर लिया।
बट यू गॉट टू रियलाइज कि यार मोहित चौहान की डिस्टिंक्टिव वॉइस थी, एंड अगर आज लिटरली आज आप मोहित चौहान का एक गाना सुन लो, एंड सिमिलरली अरिजीत सिंह का भी सेम यूनिवर्स का गाना सुन लो, तो यू स्टिल रियलाइज कि यार मोहित चौहान को होना चाहिए, एक आध गाने तो मोहित चौहान को मिल सकते हैं, राइट? स्टिल गॉट दैट वॉइस, स्टिल गॉट दैट नशा इन हिज वॉइस, बट यू नो इट्स ओवर फॉर मोहित चौहान यार। अब गाने नहीं मिलने वाले, यार रहमान इतना हिंदी फिल्म्स का एल्बम नहीं क्रिएट करते हैं, वो साउथ में क्रिएट कर रहे हैं, स्टिल वो मोहित चौहान को गाने देते हैं यार साउथ में, तो फुल क्रेडिट टू ए आर रहमान की टीम का हिस्सा है मोहित चौहान। बट ए आर रहमान हिंदी फिल्म में क्रिएट नहीं कर रहे, और ए आर रहमान क्रिएट करेंगे किसी हिंदी फिल्म में, जैसे फॉर एग्जाम्पल छिछोरे का सॉन्ग उन्होंने क्रिएट किया था, उनका एल्बम क्रिएट किया था, मोहित चौहान को गाना दिया था ए आर रहमान ने। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, यू नो छिछोरे बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, दिल बेचारा जो सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट फिल्म थी, उसका एल्बम क्रिएट किया था रहमान ने दिया था मोहित चौहान को गाना। बट यू नो सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स की फर्स्ट प्रेफरेंस अरिजीत सिंह है उस यूनिवर्स के गानों के लिए जो मोहित चौहान गाते थे। इट इज व्हाट इट इज। चलो बाय।